नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्टिब्रोप्लास्टी एंड काइफोप्लास्टी। देखिए, ये जो टर्म्स मैंने बोली हैं, डिफ़िकल्टी सी टर्म, ये एक्चुअली हम यूज़ करते हैं जब हम मनके के फ्रैक्चर्स जो हैं वो डील करते हैं। मनके के फ्रैक्चर्स काफ़ी मल्टीपल टाइप्स के हैं। ये जो ऑपरेशन है वो सिर्फ कंप्रेशन फ्रैक्चर्स, वो भी जो 3 महीने से कम वाले हैं, क्योंकि 3 महीने के बाद ये जो है दोनों प्रोसीजर हम नहीं यूज़ कर पाते। इनका इंडिकेशन है कि यहाँ 3 जो फ्रेश फ्रैक्चर्स हैं उसमें इनका रिजल्ट ज़्यादा है। तो कोई भी कंप्रेशन फ्रैक्चर, जैसे ओल्ड एज में थोड़ा सा इवन खांसी करने पे या कोई थोड़ा झटका लगने पे भी पेशेंट जो है, क्योंकि मनके इतने कमज़ोर होते हैं वो टूट जाते हैं, कंप्रेशन फ्रैक्चर। यहाँ ट्रॉमा इतना सीवियर है, यंग लोग, कोई आरटीए की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ फॉल के साथ आते हैं, या कोई कैंसर का पेशेंट जिसने कैंसर ने मनके खा लिए और पेशेंट का पेन बहुत ज़्यादा है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, टेक्निक ये है कि एक सीमेंट बनाया गया है पीएमएमए का, जिसमें हम उस फ्रैक्चर में अगर डालें, जो फ्रैक्चर से पेन लेके जा रही हैं नसें, उसको जला दो। वो सीमेंट अंदर जाता है, वो लिक्विड जैसा होता है, वो अंदर हम डालते हैं मनके में। उसका वीडियो भी हमने यहाँ चला रखा है। ये जो मनका टूटा हुआ है उसमें हम जो है वो सीमेंट डाल के, जो नसें हैं पेन वाली, उनको वो सीमेंट जब हार्ड होगा वो बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, उससे वो जल जाती हैं, तो पेशेंट को एकदम से पेन रिलीफ होता है और पेशेंट का जो मनके का कंसिस्टेंसी है वो हार्ड हो जाता है। वो फ्रैक्चर जो है वो पूरा हील हो जाता है, वो कहने का बाद, और पेशेंट को जो फ्रैक्चर की पेन है तुरंत ठीक हो जाती है। अब ये इंडिकेशन आपको बता दिया। कंप्रेशन फ्रैक्चर्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो फ्रेश फ्रैक्चर्स हैं, ओल्ड फ्रैक्चर्स में इनका कोई रोल नहीं है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों में सीमेंट भरा जाता है, ठीक है। एक फ्रैक्चर सेगमेंट में जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों में सीमेंट भरा गया है। ये पूरी टेक्निक है जिसमें हम जो वीडियो साथ चल रहा है कि हाँ, वर्टिब्रोप्लास्टी और काइफोप्लास्टी में ये डिफरेंस है कि वर्टिब्रोप्लास्टी में हम जैसे मन का पूरा पिचका हुआ, हम पीछे से गए, सीमेंट भर के वापस आ गए। इसमें क्या है, कभी कभी जो लेट से बॉडी की हाइट इतनी है, पहले 80% मतलब 100% है, उससे 80% नीचे चली गई। वर्टिब्रोप्लास्टी में हम हाइट मेंटेन नहीं करते, वो उतना ही रहेगा। काइफोप्लास्टी में हम अंदर जाते हैं, एक बलून इन्फ्लेट करते हैं और मनके की ओरिजिनल हाइट तक ले आते हैं और फिर उसमें सीमेंट भरते हैं। और उसमें जब बलून भरते हैं तो सीमेंट भरने की जगह बन जाती है सर्कुलर, और जो सीमेंट है पानी की तरह होता है इनिशियली, तो इधर उधर नहीं बहता, तो रिस्क कम हो जाते हैं। लेट से पिचकी हुई हड्डी में मैंने सीमेंट भरा और एक छोटे मोटे क्रैक्स हैं जो हमें नहीं दिखते कभी, कि वहाँ से सीमेंट बह के आगे या पीछे नसों की तरफ जा सकता है, वो जला सकता है। आगे हार्ट की नसें होती हैं जो पैरों को खून लेके जाती हैं, वो जल सकती हैं, और पीछे कनाल में नसें हैं जो पैरों की तरफ ही जा रही हैं, करंट की नसें, वो जल सकती हैं। फिर भी हम सीटी में देख के करते हैं कि हाँ, पोस्टीरियर कॉर्टेक्स एंटीरियर कॉर्टेक्स ब्रीच है, बट समहाउ रिस्क आर देयर, माइन्यूट लेवल पे हम नहीं देख पाते। बट जब काइफोप्लास्टी हम करते हैं, हम इसमें गुब्बारा डालते हैं, उसकी गुब्बारे को फुलाते हैं, हाइट उठाते हैं, और उसमें और एक प्रॉपर एक चैम्बर टाइप बन जाता है, कैविटी बन जाती है, जिसमें हम पूरा सीमेंट भरते हैं और उसके चांसेस ऑफ एक्स्ट्रावेजेशन इधर उधर कम हो जाते हैं। तो 2 फायदे हैं, एक तो एक कैविटी बनने से हाइट मेंटेन हो गया और एक्स्ट्रावेजेशन कम हो गया। तो इसलिए आया पहले काइफोप्लास्टी था, क्योंकि जो इनिशियली डॉक्टर्स ने देखा काइफोप्लास्टी का जो रिजल्ट देखा, पेन में बहुत अच्छा था। बट वर्टिब्रोप्लास्टी का एडेड ऑन बेनिफिट ये है कि कैविटी करते हैं, तो पहले वर्टिब्रोप्लास्टी है, अब रीसेंट ट्रेंड टुवर्ड्स काइफोप्लास्टी है कि सेफ है, और पेशेंट ये डेली ओपीडी बेसिस पे भी हम सुबह एडमिट किया करके देन शाम को हम, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लोकल में भी ये प्रोसीजर हम कर सकते हैं। बाकी ये है दोनों प्रोसीजर जो हमने आपसे डिस्कस करने थे। दोनों में बारे में और कुछ जानना है और फ्रैक्चर्स के बारे में कुछ और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम आप नीचे दिए गए लिंक भी हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।